आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यह YouTube चैनल बनाया गया है परीक्षा की तैयारी के लिए, और केवल परीक्षा की तैयारी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए यह चैनल बहुत ज़रूरी है जिन्हें अपने देश से लगाव है और वो अपने देश का इतिहास, राज व्यवस्था या अन्य कोई विषय में रुचि रखते हों और उन्हें जानना चाहते हों। क्योंकि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश के बारे में वो जाने, तभी उन्हें अपने देश से लगाव होगा। और इसी मुहिम के लिए हम ये यूट्यूब चैनल बनाए हैं ताकि सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के साथ साथ सभी के ज्ञान में वृद्धि करे और उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाए। और इसी पहल में आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई, बिहार दरोगा की जो परीक्षा होती है बिहार में एसआई की नियुक्ति के लिए, उस परीक्षा के पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों को देख सकते हैं। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एसआई पीटी एग्ज़ाम 26/12/2021 को ये क्वेश्चन पूछा था, और इसका हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे थे। तो दोस्तों, 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100 प्रश्न थे, और उस 100 प्रश्न में हम आज देखेंगे कि भारत के इतिहास से कितने प्रश्न थे। भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो बीपीएससी 70वीं हो, बीपीएससी के मतलब सिविल सेवा के एग्ज़ाम हो, या बिहार एसआई के एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में भारत का एक इतिहास एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि बिहार एसआई, बिहार दरोगा का जो परीक्षा हुआ था 26 दिसंबर 2021 को, उसमें हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था इस एग्ज़ाम में, हिस्ट्री विषय का जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास से ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्ज़ाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है और कई बार रिपीट भी होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, इसका आंसर सही होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें नंद वंश के खात्मा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित सारी बातें इसमें उल्लेखित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, पुस्तक है। आपको प्राचीन भारत के इतिहास में नंदों और मौर्यों के प्रारंभिक इतिहास को अगर जानना होगा तो ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। और इनकी एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, विशाख दत्त की ही रचना है। तो अगर आपसे भविष्य में कोई क्वेश्चन पूछे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त, और इनकी एक और किताब है देवी चंद्रगुप्तम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का वफादार गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने भारत में जो राज्य स्थापित किया था, यहाँ से लौटते समय अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रतिनिधि बनाकर गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसने भारत में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। हालांकि पूरी तरह से वैध रूप से तो नहीं, क्योंकि यह जब तक रहा तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि मोहम्मद गोरी के पुत्र शाहरुख को यहाँ से कर पहुँचाते रहा। यानी इसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो स्वतंत्र शासन की नींव रख सके। नींव तो रख दिया, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि खुल के बोलता नहीं था कि हम अकेले स्वतंत्र शासक है। ये अपने आप को
शाहरुख का प्रतिनिधि ही मानता था। लेकिन इसके बाद जब इसका दामाद बना इल्तुतमिश, उसने आगे चल करके स्वतंत्र रूप से अपना शासन स्थापित किया और उसने कहा कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। इसलिए क्वेश्चन ही बनता है कि दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र और सबसे वैध सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश। लेकिन अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है या गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछ दे कि गुलाम वंश का जो ऐसा कौन सा शासक है जिसे दिल्ली सल्तनत का पहला वैध शासक कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ये इल्तुतमिश, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र शासन घोषित किया था। यानी उसने अपने आप को बताया कि मेरे ऊपर अब कोई नहीं है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक था तब तक वह ऐसा बोलता था कि हमारे ऊपर शाहरुख है, यानी गोरी का पुत्र है, क्योंकि यह डरता था कि अगर खुलकर हम बोलेंगे तो गोरी का पुत्र शाहरुख हम पे अटैक कर देगा। और इसलिए दोस्त इन्होंने कभी खुलकर नहीं बोला। हालांकि ये काफ़ी लोकप्रिय शासक हुआ, इसने लाखों में दान दिया करता था और इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी निम्नलिखित में से कौन सुल्तान है जिसे लाख बख्श कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लाखों में दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक। अब तीसरा क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं ऑप्शन में, इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कृषि के विकास के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान ए अमीर ए कोही। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है कि दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। यह किससे संबंधित था, तो कृषि विभाग से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई। यानी औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षिका के रूप में शासन करना शुरू की थी, तो ये ध्यान रखना है, ताराबाई। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक आंदोलन के तहत इसको देखा जाता है। इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स इनकी एक और पुस्तक है गुलामगिरी, जो काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है। तो गुलामगिरी के भी लेखक थे आपको ज्योतिबा फुले, और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ये काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो बिहार एसआई के हम लोग देख रहे हैं, बिहार एसआई के 26 दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्नों को, जिसमें 5वें प्रश्न हिस्ट्री से हमने देख लिया कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले। अब छठा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए पहले, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन रिफॉर्मर, न्यू इंडिया। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने चलाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स इसका आंसर जाने से पहले हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन, सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेबल। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पे पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो होते सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू में काफ़ी मित्रता थी, इसलिए आज़ादी के जब देश हमारा आज़ाद हुआ विभाजन के साथ ही, तो पाकिस्तान जो नया देश बना हम में से निकल करके, उसके जो गवर्नर जनरल बने वो मोहम्मद अली जिन्ना जी बन गए और प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान पाकिस्तान में। जबकि भारत में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू से मित्रता के कारण जवाहरलाल नेहरू ने रिक्वेस्ट किया लॉर्ड माउंटबेटन से कि आप अभी रहिए, तो उनके रिक्वेस्ट पे लॉर्ड माउंटबेटन अगले कुछ समय तक, कुछ महीनों के लिए भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। बाद में वो यहाँ से चले गए, तो उनके जाने के बाद भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। तो कई तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो उसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। हालांकि यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे।
चलिए फ्रेंड्स, 7 प्रश्न हो चुके हैं। हम लोग इस एग्ज़ाम में पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्ज़ाम का नाम है बिहार एसआई। बिहार दरोगा की परीक्षा लगातार हो रही है। अगर आपको बिहार दरोगा की तैयारी करनी है, अगर आपको बीपीएससी 17वीं की तैयारी करनी है, अगर आपको बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 की तैयारी करनी है, अगर आपको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की जैसे सीटेट हो या बिहार एसटीटी हो उनकी तैयारी करनी हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। काफ़ी मददगार होने वाला है आपके लिए यह चैनल। अब 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार एसआई में पूछे गए एक ही सेट में 100 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। तो 8वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। फ्रेंड्स, इसको हम बारी बारी से देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, सितंबर से लेकर दिसंबर महीने में। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 1931 है, ये 1942 है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। और साइमन आयोग की रिपोर्ट आई थी, आपको कह सकते हैं कि मई 1930 में। साइमन आयोग को आप जानते हैं कि साइमन कमीशन आया था, इसका गठन किया था लंदन में 1927 में और भारत पहुंची थी यह कमेटी 1928 में और अपने जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपी थी मई 1930 में। तो रिपोर्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये मई 1930 हो गया फ्रेंड्स। तो 30 यानी 30 है, फिर आपको 85 है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। तो सजाइए कालानुक्रम, यानी सबसे पहले कौन घटना हुई थी। तो 85 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई थी, तो सबसे पहला ऑप्शन तो 3 होगा इसमें। और उसके बाद 1885 के बाद फ्रेंड्स 1930 आता है, तो 4 यहाँ पे है। उसके बाद 1931 आ जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद 1942 आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर सही होना चाहिए, सही होगा बी ऑप्शन। मतलब कहने का मतलब सबसे इन चारों में सबसे पहले हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। उसके बाद आ जाइए आप साइमन आयोग की रिपोर्ट 1930 में आई थी। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुई थी और उसके बाद सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 9 अगस्त 1942 को। इसलिए इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 3 और ऑप्शन होगा सही बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 26 दिसंबर 2021 को बिहार एसआई के एग्ज़ाम में भारत के इतिहास से पूछे गए 8 प्रश्नों का हमने एनालिसिस किया। और आगे भी इसी तरीके से यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एग्ज़ामिनेशन जो होता है उसमें हिस्ट्री जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आगे के किसी और एग्ज़ाम में काम नहीं देने वाले हैं। आप बीपीएससी 17वीं देने जा रहे हों या फिर बिहार बीपीएससी टीचर का देने वाले हों या फिर आप बिहार एसएससी का देने वाले हैं, बिहार पुलिस का देने वाले हैं, ये सभी के लिए ये उपयोगी होने वाला है। कभी भी आप किसी भी विषय को बांट करके मत पढ़िए। कोई भी विषय का जो नॉलेज होता है वह सभी एग्ज़ाम के लिए होता है और ये सारे प्रश्न आपको अन्य एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिहार एसआई के एग्ज़ामिनेशन जो हुए थे 26 दिसंबर 2021 के 100 प्रश्न पूछे गए थे जीके में, सामान्य अध्ययन में, उसमें से हिस्ट्री के पूछे गए 8 प्रश्नों को हम लोगों ने बारीकी से देखा है और ये मदद करेगा आपको स्ट्रेटजी बनाने में। आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे हेडिंग बनाकर कि भारत के इतिहास से 26 दिसंबर 2021 को पूछे गए प्रश्न कितने थे, 8 थे। इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको मदद मिले। इस वीडियो को देख करके तैयारी कर सकते हैं आप। चलिए आज के क्लास में, आज की वीडियो यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।